फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम ज़ीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जाऊंगी WBC कंप्लीट ब्लड काउंट में जब हम टेस्ट करवाते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं। हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इन्हीं सेल से बनती है। इन सेल्स का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। जैसे मैंने बताया था कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो 120 दिन के बाद जो है न्यू बनते हैं। जो WBCs होती हैं ये आपके 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जो है इनका लाइफ स्पैन जो है इतना ही होता है। और इनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स। मतलब इनकी जो नॉर्मल रेंज है 4000 से 11000 क्यूबिक पर मिलीमीटर होता है। और WBC जो है वो 5 तरह के होते हैं। मतलब WBC भी आगे 5 तरह के होते हैं जिससे हमें अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस के बारे में पता चलता है। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसाइनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये 5 तरह के सेल्स होते हैं WBC में जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं। TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में मतलब पूरे टोटल WBC देखे जाते हैं कितने हैं। जैसे मान लो 4000 से 11000 नॉर्मल रेंज है। अगर आपके WBC 11000 से ज़्यादा है इट मीन्स कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। ये सेल्स जो है पेशेंट्स में 19000 20000 तक भी आते हैं। इसका मतलब है आपकी पूरी बॉडी में ही इन्फेक्शन है। और कैंसर में तो इसकी जो लिमिट है वो 70000, 80000, 90000 तक चली जाती है। इवन तक 1 लाख तक चली जाती है जिनको ब्लड कैंसर होता है। उसमें वाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी 10,000, 11,000 से सीधा 1 लाख या 90,000 तक चली जाती है। अब कौन से सेल्स की जो है किस प्रॉब्लम में ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। उसमें आपके जो 5 टाइप्स हैं सेल्स के, उसमें अलग अलग वैरायटी के बारे में देखा जाता है कि कौन से सेल्स कितनी क्वांटिटी में है। इसमें जैसे सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो हैं आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई बाहर का बैक्टीरिया है, कोई पैरासाइट अगर अटैक करता है तो ये जो सेल्स हैं उसको जाकर ख़त्म कर देते हैं, मतलब उसको जाकर मारते हैं और जो उसका जो मटेरियल है उसको भी नष्ट कर देते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, चाहे वो लंग्स में हो, चाहे हार्ट में हो, चाहे पेट में हो, चाहे किडनी में हो, बॉडी में कहीं पर भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो आपका WBC ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर आपका टिश्यू डैमेज होता है किसी भी तरह से, जैसे आपका हार्ट में ब्लॉकेज होती है। हार्ट में ब्लॉकेज हो गई, धीरे धीरे करके सेल्स की जो है आपकी जो हार्ट की मसल्स है वो डैमेज होती हैं। या फिर किडनी है, अगर किडनी प्रॉब्लम है, किडनी में मसल्स डैमेज हो रही हैं तो आपका WBC काउंट ज़्यादा आएगी। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी होती है, या कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से WBC ज़्यादा होता है। जैसे कि गाउट है, गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसमें कि आपके सेल्स या टिश्यूज़ डैमेज होते हैं तो उसमें आपका WBC काउंट ज़्यादा होता है। किसी भी तरह की स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, उसमें ये सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार आप कुछ मेडिसिन्स खाते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स हैं, उसमें भी आपकी WBC काउंट जो है न्यूट्रोफिल्स की ज़्यादा हो जाती है। न्यूट्रोफिल्स आपकी बॉडी में 60% तक होते हैं। जो आपके होते हैं इयोसाइनोफिल्स होते हैं 1 to 4%। इयोसाइनोफिल्स आपको अगर बॉडी में किसी तरह की एलर्जी हो तो आपकी इयोसाइनोफिल्स काउंट बढ़ जाती हैं। जैसे कि छींके हैं, ज़ुकाम है, कोई एलर्जी का अस्थमा है, स्किन में कोई एलर्जी है, रैशेस है तो इयोसाइनोफिल काउंट ज़्यादा आता है। लंग्स में कोई फंगल इन्फेक्शन है उसमें आपका इयोसाइनोफिल काउंट बढ़ जाता है। उसके बाद थर्ड वैरायटी जो आती है वो है बेसोफिल। बेसोफिल बहुत कम होते हैं, 0 to 1% होते हैं। ये कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस जो होते हैं उसमें होता है। दूसरा ये एक फैक्टर रिलीज करता है हेपरिन, जो कि आपके ब्लड में क्लॉटिंग होने से को रोकता है। मतलब अगर आपके खून की नसों में क्लॉटिंग होती है तो वो आपको उसको क्लॉट्स को बनने से रोकता है। फोर्थ जो टाइप है वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में 25 to 30% होते हैं। लिम्फोसाइट्स अगर आपको कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो या कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। और लिम्फोसाइट्स जो है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं।
इसीलिए जो बच्चे 7 साल से छोटी उम्र के होते हैं उनमें लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को वैक्सीन्स दी जाती हैं ताकि उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने एंटीजन्स के खिलाफ। एंटीजन्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और एंटीबॉडीज़ वो होते हैं जो उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स का काम है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को बनाने का, जो कि आपकी एंटीजन्स के खिलाफ लड़ते हैं। और उसके बाद आता है फिफ्थ जो होते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स 5 to 10% होते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं जब आपको कोई क्रॉनिक बीमारी होती है उसमें मोनोसाइट्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपका टीबी होता है, मलेरिया होता है, सिफिलिस होता है, ऐसे केसेस में मोनोसाइट्स बढ़ जाते हैं।